गैर सरकारी संगठन, ट्रस्ट, सोसाइटी, फाउंडेशन व स्वैच्छिक क्षेत्र संस्थाओं से जुड़े विषयों एवं जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं एवं जिला प्रशासन के मध्य 2 दिवसीय संवाद कार्यक्रम का समापन गुरुवार को नगर परिषद टाउन हॉल में हुआ। संवाद कार्यक्रम में राजस्व मंत्री रामलाल जाट, स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र अध्यक्ष मुमताज मसीह, सहाड़ा विधायक गायत्री देवी एवं जिला कलेक्टर आशीष मोदी एवं अतिथि मौजूद रहे। संवाद कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने संबोधन के दौरान कहा कि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशान रूप समाज के उत्थान के लिए कार्य करने वाली सामाजिक संस्थाएं राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाएं जन जन तक पहुंचाए। बाल विवाह एवं अन्य कुरीतियों के संबंध में राजस्व मंत्री जाट ने संवाद के दौरान कहा कि शिक्षा के माध्यम से ही समाज में फैली कुरीतियों का अंत संभव है। उन्होंने एनजीओ और स्वयंसेवी संस्थाओं से आह्वान किया कि वे सामाजिक कुरीतियों के रोकथाम के लिए आम जन में जागरूकता फैलाए। राज्य सरकार द्वारा वंचित वर्ग के उत्थान के लिए चिकित्सा, शिक्षा एवं विभिन्न क्षेत्रों में जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से निरंतर कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया जा रहा है। नए राजकीय विद्यालय खोलने के साथ पुराने विद्यालय को कमरोन्नत किया जा रहा है। ग्रामीण अंचलों में नए बालिका महाविद्यालय खोले जा रहे हैं। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा कार्य करने वाली संस्थाओं को बढ़ावा देने और ग्रेडिंग करने की भी बात कही। श्री जाट ने 24 अप्रैल से आयोजित होने वाले महंगाई राहत कैंपों में से भी अधिक से अधिक लोगों को रजिस्ट्रेशन करवाकर लाभ प्राप्त करने की बात कही। स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र के अध्यक्ष मुमताज मसीह ने कहा कि किसी भी क्षेत्र में कामयाबी का मूल मंत्र सेवा है। इसी भाव को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र की स्थापना की, जिसका उद्देश्य जरूरतमंद, वंचित एवं पात्र व्यक्तियों को राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लाभ पहुंचाते हुए सेवा करना है। उन्होंने कहा कि स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र में अधिक से अधिक स्वयंसेवी संस्थाएं अपना पंजीकरण करवाएं और जन सेवा के इस महत्वपूर्ण कार्य में अपनी भागीदारी निभाएं। इस दौरान महिला एवं बाल विकास विभाग की योजनाओं की सहायक निदेशक नागेंद्र तोलंबिया, श्रम विभाग की योजनाओं की जानकारी मुकेश कुमार, शिक्षा विभाग की योजनाओं की जानकारी एडीपीसी योगेश पारीक ने दी। इस दौरान 2 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लेने वाले विभिन्न स्वयंसेवी संगठनों के प्रतिनिधियों एवं सदस्यों को प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। संवाद कार्यक्रम के दौरान राजस्व मंत्री रामलाल जाट, स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र अध्यक्ष मुमताज मसीह, विधायक गायत्री देवी, जिला कलेक्टर आशीष मोदी एवं अतिथियों द्वारा मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना के अंतर्गत 40 दिव्यांग जनों को स्कूटी का वितरण भी किया गया। स्कूटी पाकर दिव्यांगों के चेहरे खिल उठे। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा चलने फिरने में असमर्थ विशेष योजनाओं को अध्ययन एवं रोजगार में गतिशीलता वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री दिव्यांग स्कूटी योजना 2022 की घोषणा की गई थी। इस दौरान स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केंद्र मनोनीत सदस्य सत्यनारायण मंगरोरा, पंकज दादीज, सीईओ हरीश चंद्र शर्मा, विशेष सलाहकार संजय गौड़, पूर्व विधायक विवेक धाकड़, अनिल डांगी एवं एनजीओ एवं स्वयंसेवी संस्थाओं के सदस्य उपस्थित रहे। उसमें मनन करने में ताड़ी भी बच जाएगी। क्योंकि देश की आजादी के बाद जो हिंदुस्तान का जो ढांचा खड़ा हुआ उसको समझने की आवश्यकता। अगर आधा गिलास पानी का भरा हुआ है तो जो अच्छी सोच के लोग कहेंगे आधा गिलास पानी का भरा हुआ है, और जो नकारात्मक सोच होगी वो कहेगी ये गिलास आधा खाली है। बात एक ही है। इस देश को बनाने में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान के माध्यम से हमारे उन तमाम नेताओं ने जो हमारे बीच में शहीद हमारे को नहीं देखा, हम लोगों ने इतिहास पढ़ते हैं, जो शहीद भी हुए हैं और जिन्होंने, और ये दूरियां जब हम बात करते हैं तो ये दूरियां दिखती हैं, और दूरियां जो जब हम तह में जाते हैं तो कुछ चीजें हमारे जनमानस में नजर आती हैं। उन चीजों को मैंने आज उठाया है चुनौती के रूप में कि पुलिस विभाग के सामने वो जनमानस में जो चीजें हैं वो एक चुनौतियों के रूप में है, और चुनौतियों का हम कैसे सामना करते हैं और कैसे पुलिस विभाग इनसे निपट रहा है। जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने पहली बार ऐसे एनजीओ, ऐसी संस्थाएं जो सरकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने में जो भूमिका निभा रहे थे अपनी स्वेच्छा से, इसके साथ ही कुछ सरकारी एड के माध्यम से भी और स्वयं के CSR के फंड से भी ऐसे लोगों को कोई सुध नहीं लेता था, उनके लिए एक स्वैच्छिक बोर्ड बनाया जिसमें हमारे मसीह साहब खुद मुख्यमंत्री जी इसके चेयरमैन है, मसीह साहब इसके वाइस चेयरमैन है, इसके मेंबर्स हैं, और अब जिला कलेक्टर जिले में इनके अध्यक्ष होंगे। ऐसा इन्होंने प्रोविजन किया और आज हमारे मीटिंग रखी
तमाम उन संस्थाओं को जो सरकार की योजनाओं को आम जन को सुविधा देने में काम कर रही है, उसमें एक तीव्र गति से बढ़ोतरी होगी। योजनाओं का फायदा आम जन तक जो मुख्यमंत्री की सोच है वो मिलेगा। दूसरा, जो आ रही अड़चने, चाहे कानूनी रूप में जब बजट बनाते हैं मुख्यमंत्री जी या और कोई कानून जो पारित होता है, तो ऐसी संस्थाओं को अगर पहुंच कर, जैसा इन्होंने सवाल जवाब के माध्यम से जो कमियां हैं, जो अच्छा ही है, उन चीजों को उस प्लेटफॉर्म पर लाकर खुद मुख्यमंत्री तक जाएगी, तो इस राज्य का एक विकास होगा। 2030 का जो मुख्यमंत्री जी ने सपना सजोया कि देश में 1 नंबर पर राजस्थान रहे, आज हम दूसरे नंबर पर आ चुके हैं। जो 11वें नंबर पे हमारे पिछले सरकारों के समय थे, आज दूसरे नंबर पर आए। और हेल्थ में तो पहले नंबर पे हिंदुस्तान का कोई राज्य नहीं है जो स्वास्थ्य विभाग में बजट का इतना पैसा खर्च कर रहा हो। ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, इसकी गवाही WHO, भारत के प्रधानमंत्री जी भी तारीफ कर चुके हैं कि किसी को कोरोना जैसी बीमारियों में अगर किसी स्टेट में लोगों की भलाई करने का काम अशोक गहलोत से सीखना चाहिए। उस चीज़ को दुनिया में लागू हुआ, भीलवाड़ा मॉडल हो, रामगंज मॉडल हो। मैं यहाँ की जनता को भी धन्यवाद दूंगा, यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के अधिकारी, तमाम हेल्थ डिपार्टमेंट, स्वास्थ्य विभाग, सफाई कर्मचारी, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट जिन्होंने सहयोग किया। ऐसी चीज़ों को उजागर करने का काम ये संस्था, उनको मोटिवेशन करने का काम कर रही है। आज राजस्थान में पहली बार इस तरह की शुरुआत हुई है। निश्चित रूप से 2030 का जो मिशन आम जनता का मिशन है, वो केवल मुख्यमंत्री जी का ही नहीं, मुख्यमंत्री ने एक दिशा दी है। जनता से अपील है, इन योजनाओं का फायदा उठाएं। 24 तारीख से जो कैंप प्रशासन गाँव के संग अभियान की शुरुआत हो रही है, तमाम उन समस्याओं के साथ साथ अपना रजिस्ट्रेशन कराएं ताकि योजना का फायदा ले सकें। कई बार ऐसे मिशन का इसलिए कहना मुख्यमंत्री जी का जरूरी है कि पिछली बार जो मुख्यमंत्री जी ने चाहे दूध में 2 रुपये लीटर की बढ़ोतरी की हो, अनुदान दिया हो, चाहे गायों का अनुदान दिया हो, चाहे ऐसी कई संस्थाएं योजनाओं का फायदा राजस्थान की जनता को दिया, लेकिन जब दूसरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो उन योजनाओं को शिथिलता कर दी या बंद कर दी गई। ऐसा नहीं हो तो इसकी आम जनता की योजनाओं का फायदा उठाए, तो कोई सरकार हिम्मत नहीं कर सके उन योजनाओं को बंद करने का हिम्मत। इसीलिए 2030 मिशन दिया कि हमारी सरकार को इन योजनाओं के माध्यम से जातिवाद, धर्मवाद, इन सब चीज़ों से ऊपर उठकर रिपीट करें ताकि हम योजनाओं को बरकरार रख सकें। इसमें और बढ़ोतरी करके शिक्षा, चिकित्सा और सामाजिक न्याय, सामाजिक कल्याण की योजनाओं को और ज्यादा दे सके जनता। शैक्षिक क्षेत्र विकास केंद्र का गठन माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहली बार यहाँ पर किया है राजस्थान में, और इसके माध्यम से उन्होंने योजनाएं तो खूब दे दी हर सेक्टर के अंदर, हर तरफ, चाहे युवाओं के लिए हो, चाहे बच्चों के लिए हो, चाहे बुजुर्गों के लिए हो, चाहे महिलाओं के लिए हो, हर तरह की योजनाएं एजुकेशन के अंदर और स्वास्थ्य के अंदर। लेकिन अब उनका ध्यान जो है वो इन योजनाओं को, जिनके लिए उन्होंने ये योजनाएं दी है, उन तक पहुंचाने के ऊपर उनका पूरा ध्यान है। और उसके लिए उन्होंने NGO, ट्रस्ट, फाउंडेशन और स्वयंसेवी संगठन जितने भी हैं उनका, क्योंकि नेटवर्क नीचे तक है और ऑलरेडी वो समाज सेवा का कार्य कर रहे हैं, तो उनकी सोच ये है कि उनके माध्यम से जितनी ये योजनाएं हैं जन कल्याणकारी, उन तक नीचे तक पहुंचाने का काम उनके माध्यम से किया जाए। और उसके लिए उन्होंने ये शैक्षिक क्षेत्र विकास केंद्र का गठन किया है। कोई भी NGO हो, ट्रस्ट हो, फाउंडेशन हो, उनको इस केंद्र के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन कराना आवश्यक है। और रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अगर वो सरकार के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, सरकार की योजनाओं के अंदर, तो उनको अपना एक्रेडिटेशन भी कराना होगा। और ये केंद्र जो है इनका ग्रेडेशन भी करेगा। ग्रेडेशन इस तरह से करेगा कि किसी भी NGO जो अच्छा काम कर रहे हैं उनको मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि उनको रिवार्ड मिले, और जो काम नहीं कर रहे हैं उनको ब्लैकलिस्टेड किया जाए। इस प्रकार की ये पूरी योजना है। सारे NGO, ट्रस्ट और फाउंडेशन को एक छतरी के नीचे लाने का ये काम किया है ताकि उनकी भी समस्याएं जो है वो इसमें दूर की जा सके। हमने एक पोर्टल लॉन्च किया है, उस पोर्टल के माध्यम से कोई भी स्वयंसेवी संगठन का जो संगठन है